डिजिटल डिसकनेक्टेड। क्या है यहाँ, क्या लिखा है? डिजिटल डिसकनेक्ट। इसका मतलब क्या कि डिजिटल मतलब हम सीधा बात कर सकते हैं कि हमारे इंटरनेट से है, इंटरनेट एक्टिविटी से है। और डिसकनेक्ट मतलब यह अच्छा से कनेक्ट नहीं है, संबंध नहीं है, कनेक्ट नहीं है। तो डिजिटल डिसकनेक्ट तो हम लोग का इंटरनेट जो एक्सेसिबिलिटी है उसके जो कहीं ना कहीं हम लोग की कमी है कनेक्शन में या फिर कनेक्ट में, उसके बारे में इस पैसेज में, इस आर्टिकल में दिया गया है। इसके बारे में हम समझते हैं। बोलता है पुअर एक्सेस टू द इंटरनेट इन मैनी स्टेट्स मस्ट बी ब्रिज अर्जेंटली टू हेल्प ई लर्नर्स। क्या कहा भाई? पुअर एक्सेस टू द इंटरनेट, जहाँ पर इंटरनेट की कमी है, इंटरनेट की कमी है मतलब इंटरनेट वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। इन मैनी स्टेट, बहुत सारे राज्यों में, मस्ट बी ब्रिज अर्जेंटली टू हेल्प ई लर्नर, और गवर्नमेंट को यह जरूरी है कि उनके बीच क्या बने, एक ब्रिज का काम करे, उनको जोड़े। किनको किनको भाई, किनके लिए बोल रहा है, बात कर रहा है? अर्जेंटली टू हेल्प ई लर्नर, कि जो भी छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन के थ्रू पढ़ रहे हैं, टेक्नो मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए तो राज्यों को यहाँ पर या फिर गवर्नमेंट को यहाँ पर आएँ और उनको कनेक्टिविटी को उनके बीच को बढ़ाएं, इंटरनेट कनेक्शन को बढ़ाएं, कहा जा रहा है, इसके क्वालिटी को बढ़ाएं। द फुल रिपोर्ट्स द फुल रिपोर्ट्स क्या बोलता है? The full reports the full report of the NSO survey of household social consumption on education in India for the July 2017 June 2018 highlights the poor state of computer and internet access in several states. क्या कहा भाई? द फुल रिपोर्ट्स ऑफ द एनएसओ सर्वे। एनएसओ यहाँ क्या एक शॉर्ट फॉर्म है? एनएसओ में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्ट आया है, बोलता है जो पूरा फुल रिपोर्ट आया, फुल रिपोर्ट मतलब जो पूरा रिपोर्ट आया है किसका भाई? नेशनल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। उन्होंने सर्वे किया था, किस चीज़ को सर्वे किया था उन्होंने? हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन ऑन एजुकेशन इन इंडिया, कि प्रत्येक इंडिया में प्रत्येक घर एजुकेशन पर कितना लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं या फिर ऑनलाइन कितना पढ़ रहे हैं, उस पर वो लोग क्या था भाई? सर्वे किया गया था। कितना लोग इंटरनेट डेटा खपत कर रहे हैं उस पर वो लोग सर्वे किए गए थे। कब किया गया था? लिखा है यहाँ पर 4 जुलाई 2017, 4 जुलाई 2017 टू जून 2018 के बीच में उन्होंने क्या था, सर्वे किया था। हाईलाइट्स द पुअर स्टेट ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सेस इन सेवरल स्टेट। और क्या को दर्शाया? हाईलाइट्स यहाँ पर दर्शाया, दिखाया गया, क्या दिखाया कि द पुअर स्टेट, जो गरीब राज्य हैं, ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सेस, किस मामले पर गरीब राज्य हैं लोग? कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस के मामले पर गरीब राज्य हैं। ऐसे कौन से राज्य हैं? ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, इन सेवरल स्टेट्स, बहुत से राज्य हैं। आगे क्या बोलता है? द डिस्पैरिटी आर glaring among the different economic strata as well। और क्या बताया है? जो डिस्पैरिटी है, असमानता है या फिर विषमता जो है, ठीक ना, वो क्या दर्शा रहा है? ग्लेरिंग अमोंग, उनको दिखा रहा है, दर्शा रहा है, ग्लेयर कर रहा है, चमक या प्रकाशित डाल रहा है, चमक रहा है, दिखा रहा है, पूरा पूरा दिख रहा है, कहने का मतलब क्लियर स्पष्ट है। अमोंग डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटा, अमोंग ऐसे बहुत सारे जो स्टेट हैं उनके बीच में इनको बता रहा है भाई कि इनका इंटरनेट एक्सेस नहीं है, कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है बोल के। एंड इकोनॉमिक स्टेटा एज वेल, और ये बता भी रहा है, स्टेटा मतलब, स्टेटा यहाँ पर मतलब क्या है? स्टेटा मतलब क्या है यहाँ पर? स्टेटा मतलब उनके जो परत, उनके क्या है, उनके जो कंडीशन को दिखा रहा है कि यहाँ पर उनका इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छा नहीं है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, इतना हमने क्या देखा कि भी हमने देखा कि जो एनएसओ के द्वारा सर्वे किया गया था कि प्रत्येक भारत के सभी घर में कितना इंटरनेट का कंजम्पशन हो रहा है, कितना खपत हो रहा है। कब किया गया था सर्वे? बोलता है 2017, जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच में सर्वे किया गया था। और इस सर्वे क्या दिखाता है? यह सर्वे दिखाता है कि जो भी गरीब राज्य हैं, किस मामले पर? कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस के मामले पर जो गरीब राज्य हैं उसको दिखाता है। और
बहुत सारे ऐसे राज्यों को दिखाता है और उनके असमानता और राज्यों के बीच असमानताओं को दर्शाता है, शो करता है, और उनके इकोनॉमिक कंडीशन को भी दिखाता है कि कितने वो लोग गरीब हैं बोल के। अब आता है द डिजिटल चार्म्स दैट सेपरेट्स द privileged from the deprived remain of the unbridged year after the broadband policy of 2004 and its of the effect are painfully evident during the pandemic as students struggle to learn on the online classes। उसके बाद क्या दिखता है, द डिस्पैरिटी, ये तो हो चुका था डिस्पैरिटी, कहाँ से, द डिजिटल चार्ज, तो डिजिटल में जितने भी डिजिटल हैं डेटा है, ठीक ना, उसके इंटरनेट जो कनेक्टिविटी कहा जाए, सीधी बात हम लोग बोले जाए तो, हाँ, जो इनका जो मतभेद है राज्य, जो डिजिटल चार्ज से इन स्टेट के बीच में राज्य को जो भी दरार है या फिर डिजिटल चार्ज में है जो अप डाउन है उनका लेवल डिजिटल के मामले में, इंटरनेट एक्सेस के मामले में, द चार्म्स दैट सेपरेट, उनको अलग करता है, द प्रिविलेज फ्रॉम मतलब विशेष रूप से, विशेषाधिकार रूप से उनको अलग करता, अलग दिखाता है, फ्रॉम किस चीज़ पर, फ्रॉम द डिप्राइव्ड रिमेन, और जो लोग वंचित हैं किस चीज़ से, रिमेन अनब्रिज ईयर आफ्टर द ब्रॉडबैंड पॉलिसी, कि जिस ब्रॉडबैंड पॉलिसी कब आया था भाई, 2004 में आया था, उसके बाद, ठीक ना, डिप्राइव अनब्रिज, उसके बाद क्या क्या उनको अनब्रिज क्या मतलब उनको जोड़ के नहीं रखा, उनको समान अधिकार नहीं दिया गया, सीधा उनको कनेक्टिविटी नहीं पहुंचाया गया है, ब्रिज के रूप में गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है बोल रहा है, एंड इट्स इफेक्ट आर पेनफुली, और इसका जो प्रभाव है, जो 2004 में जो ब्रॉडबैंड पॉलिसी आया था उसके बाद उन्होंने क्या क्या ब्रिज उसमें नहीं बनाए थे, उसमें गवर्नमेंट ने, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, कि राज्यों पर उन्हें ध्यान नहीं दिया कहा जाए इंटरनेट और कंप्यूटर के एक्सेस, डेटा एक्सेस के मामले पर, तो उसका जो प्रभाव अभी पड़ रहा है, एंड इट्स इफेक्ट आर पेनफुली, उसका इफेक्ट हम लोग प्रभाव क्या पड़ा अभी देख रहे हैं हम लोग कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, बोलता है एविडेंट या ड्यूरिंग द पेंडेमिक एज स्टूडेंट्स स्ट्रगल टू लर्न ऑन द ऑनलाइन क्लासेस। अब उसका क्या हमें एविडेंट देख रहे हैं भाई, क्या हम लोग को मिल रहा है साक्षात्कार, क्या हमें दिखाई दे रहा है उसका, क्या हमें दिखाई दे रहा है कि इस समय की जो पेंडेमिक महामारी जो है वो स्टूडेंट लोग एज स्टूडेंट स्ट्रगल, अभी स्टूडेंट लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, क्लास नहीं खुल रहा है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, और वो लोग अभी क्या उनका ऑनलाइन क्लासेज चल रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई, जिस राज्य में क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा नहीं होगा, स्पीड नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं होगा, उनके लिए सुविधा नहीं होगा, तो ऑनलाइन क्लास कहाँ से कर पाएंगे, तो वह सब समस्याएं झेल रहे हैं स्टूडेंट, यह बताया जा रहा है। उसके बाद क्या बोलता है, while some poorly connected states may have improved since the survey period, the gaps are so stark that any development could only be modest। उसके बाद क्या है, while यद्यपि some poorly connected state, ऐसे कुछ स्टेट हैं जो बहुत कम कनेक्टेड हैं इंटरनेट से, बहुत गरीब हैं, या फिर उनका कनेक्टिविटी लेवल अच्छा नहीं है, सभी घर में नहीं है कहा जाए, सभी गांव सभी घर में नहीं है, स्टेट में हैव इम्प्रूव्ड, शायद वो लोग इम्प्रूव कर चुके हैं, कब से 2004 से अभी शायद कर चुके हैं कुछ स्टेट, लेकिन द सर्वे पीरियड, उस सर्वे पीरियड के बाद बोलता है 2004 से बाद वो लोग कुछ कर लिए होंगे, द गैप्स आर सो स्टार्क, लेकिन गैप्स कितना है जो, लेकिन उनकी दूरियाँ फिर गैप से क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, बिल्कुल ही भिन्न है, अलग है, ठीक ना, बिल्कुल ही भिन्न है, अलग है, सो स्टार्क है, बहुत भिन्न है, दैट एनी डेवलपमेंट कुड ओनली बी मोडेस्ट, जो कि एनी कोई भी डेवलपमेंट होता, कोई भी सुधार होता, कोई भी उनमें इंप्रूवमेंट होता, कुड ओनली बी मोडेस्ट, यह सिर्फ थोड़ी सी मामूली सी उनमें सुधार आया बोल रहा है। ओनली क्या बोलता है, ओनली इन दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एंड केरला did the survey find internet access exceeding 50% for urban and rural household taken together, while Punjab, Haryana and Uttarakhand exceeded 40%, unimpressive numbers still। अब हमने यहाँ क्या देखा, कुछ एग्जाम्पल स्टेट लोगों का नाम कर दिया है, क्या दिया है भाई कि ओनली, केवल सिर्फ कौन कौन से, ओनली मतलब केवल दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश, केरला डिड द सर्वे फाइंड इंटरनेट एक्सेस, हमने पाया कि इंटरनेट एक्सेस यहाँ पर लगभग 50% है, फॉर किनके लिए भाई 50% है इस सब राज्य में,
जो भी अर्बन है शहरी है, और शहरी इलाका और अर्बन मतलब गांव इलाका में जो हाउस होल्ड हैं जो घर में उनको 50% लोगों के घर तक ही उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचता आ रहा है अभी तक। वाइल उसके बाद और बोलता है, और जहाँ तक जो पंजाब है, पंजाब हरियाणा और उत्तराखंड, ये लोग की कनेक्टिविटी कितना लगभग वो एक्सीड करते हैं, पहुँचता है लगभग इन लोग प्रत्येक मतलब हाउस होल्ड है 40% हाउस होल्ड में, 40% हाउस होल्ड में इन राज्यों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी या कनेक्शन है कहा जाए। अन इम्प्रेसिव नंबर स्टिल, और अभी यह उतना ही खुशीजनक या फिर सम्मानजनक या फिर कहा जाए कि एक अच्छा नंबर नहीं है, एक अच्छा परसेंट नहीं है, अच्छे सभी लोग तो नहीं पहुंच रहा, मतलब एक इम्प्रेसिव नहीं कर दर्शा रहा है कहा जाए, सीधी बात हम लोग कहें तो इसको, है ना। हम खुश नहीं हो सकते इसके इतना रिजल्ट भाई 50% 40% घर लोगों गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो क्या अच्छा है क्या? नहीं, बहुत कम है देखा जाए तो, कम से कम 80% से अबव होना चाहिए भाई। अब बोलता है लार्ज स्टेट, बड़े राज्य को हो गए, कौन कौन लार्ज स्टेट में? लार्ज स्टेट्स उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका हैड एक्सेस बिलो 20%। अब ये भी देखते हैं कि जो बड़े राज्य हैं उनमें भाई लगभग 20% ही बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हो गए, तमिलनाडु हो गए, आंध्र प्रदेश हो गया और कर्नाटक हो गए, इनके यहाँ इंटरनेट एक्सेस कितना परसेंट? ओनली सिर्फ 20% से भी बिलो है, 20% से भी कम है वहाँ पर। तो समझ सकते हैं अपने भारत की स्थिति दशा क्या है, और वहाँ के लोग या फिर स्टूडेंट लोग, छात्र लोग पढ़ने में कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, समझ सकते हो आप लोग। इन टूडेज milieu, net access is critical, considering that even where mobile phone and laptop are available, some states provide them under student welfare programs. They cannot be meaningfully used in its absence. अब क्या बोलता है भाई, लार्ज स्टेप में देख लें इसको। अब बोलता है इन टूडेज मैल्यूज, अभी के जो परिवेश है, मैल्यूज मतलब क्या? परिवेश, हाल फिलहाल जो परिवेश या फिर जो माहौल है कहा जाए, जो अभी का जो माहौल या परिवेश है किस चीज़ का? नेट एक्सेस इज क्रिटिकल। अभी नेट का एक्सेस बहुत क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत कठिनाई है, क्योंकि लोग आना जाना कर ही नहीं रहे हैं, काम ही नहीं चल रहा है पेंडेमिक के चलते, तो कहाँ से लोग एक नया कनेक्शन जोड़ेंगे, वो करेंगे, ये बोल रहे हैं, सीधी बात कहें तो हम लोग। अब कंसिडरिंग, हमें इस पर विचार करना चाहिए, दैट कंसिडरिंग को सोचते हुए विचार करना चाहिए, विचार करते हुए दैट कि क्या, कि इवन वेयर मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप आर अवेलेबल, कि यहाँ तक कि उनको मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप तो अवेलेबल हो, जैसे कि अवेलेबल हो, उसका बोलते हैं सम स्टेट्स प्रोवाइड देम अंडर स्टूडेंट वेलफेयर, और कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि स्टूडेंट लोगों को मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप उनको बांटा जा रहा है, किस पर फ़ोन बांटा जा रहा है कि वेलफेयर प्रोग्राम चलाकर, स्टूडेंट वेलफेयर प्रोग्राम चलाकर उनको बांटा जा रहा है कुछ स्टेट में। लेकिन क्या हो रहा है भाई, दे कैन नॉट बी मीनिंगफुली यूज्ड इन इट्स एब्सेंस। लेकिन भाई इट्स एब्सेंस मतलब किसका एब्सेंस? इंटरनेट के एब्सेंस पर, कि लोग इंटरनेट के एब्सेंस पर इसको अच्छा से यूज नहीं कर पा रहे हैं, मीनिंगफुली यूज नहीं कर पा रहे हैं बोलता है। तो इससे क्या मतलब, यदि ये लोग अच्छा से यूज न कर पाए, लैपटॉप मोबाइल रहते हुए भी इंटरनेट ना रहे तो उसका अच्छा से यूज न कर पाए, तो उसका कोई मतलब नहीं। If net connectivity is 5% to 10% in rural Odisha, Madhya Pradesh, Telangana, Karnataka, and West Bengal, only a slim minority can hope to do any academic work. क्या बोला यहाँ भाई कि if net connectivity is 5%, यदि नेट कनेक्टिविटी जो है ओनली 5% to 10% है, कहाँ पर ओनली नेट कनेक्शन जो 5 से 10% है, कहाँ पर भाई कि रूरल एरिया में। कौन कौन से रूरल एरिया में? ग्रामीण एरिया का बोलते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटका, जितने भी राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर लगभग नेट कनेक्टिविटी कितना है? गांव इलाका में बोलता है 5 से 10% गांव इलाका में है भाई नेट का कनेक्शन या फिर नेट की अवेलेबिलिटी कहा जाए। ओनली अ स्लिम माइनॉरिटी कैन होप टू डू एनी एकेडमिक वर्क। उनमें से कोई कुछ ही माइनॉरिटी मतलब बहुत कम ही लोग अपना एकेडमिक काम कर रहे हैं भाई, अपना पढ़े लिखे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बहुत उतना आशा है। कैन होप हम लोग आशा कर सकते हैं, कि डू एनी एकेडमिक वर्क, कि हम लोग आशा कर सकते हैं कि केवल कुछ ही लोग अपना पढ़े लिखे वाला काम मोबाइल के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू वो लोग कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं। मैनी रिमोट लोकेशन, क्या बोलता है भाई? मैनी रिमोट लोकेशन हैव रिलायबिलिटी प्रॉब्लम एंड पावर डेफिसिट्स, मेकिंग इट अ challenge to keep gadgets operational even offline.
क्या बोला भाई, मैनी रिमोट लोकेशन, बहुत सारे से दूर दराज क्षेत्र। रिमोट लोकेशन मतलब क्या, कि दूर दराज क्षेत्र जहाँ पर नेट नहीं पहुँचता है, लाइन नहीं पहुँच पाता, उसको हम लोग बोलते हैं रिमोट लोकेशन, है ना। मैनी रिमोट लोकेशन हैव रिएबिलिटी, रिएबिलिटी मतलब विश्वसनीय, विश्वसनीय हो। रिएबिलिटी मतलब क्या, विश्वसनीयता दिखा जाए, उसको मतलब क्या, विश्वसनीय होता है। मैन लोकेशन रिएबिलिटी, विश्वसनीयता, प्रॉब्लम्स एंड पावर। और वहाँ जो मैनी रिमोट लोकेशन, बहुत से ऐसे जगह हैं जो एक्सेस वहाँ पर नहीं पहुँचा, रिमोट मतलब बहुत दूर दराज क्षेत्र, हैव रिलेटिविटी, उनके विश्वसनीयता है, विश्वसनीयता है कि प्रॉब्लम एंड पावर डिफिसिट, वहाँ पर क्या हो रही है भाई, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही हैं उनके, मतलब उनके प्रॉब्लम, वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और पावर डिफिसिट, वहाँ पर लाइन वाइन नहीं है, मतलब दूर दराज क्षेत्र में गाँव इलाका रहते हैं, जैसे कि क्या रहता है भाई, बहुत जंगल इलाका में, तो पहाड़ी इलाका में रहते हैं गाँव इलाका, वहाँ पर अभी तक भी हम लोग देश में क्या है, ना लाइन है, ना नेटवर्क, अच्छा कनेक्टिविटी है, ये बोला जा रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है। डेफिसिट मतलब क्या, अभाव या फिर कमी है वहाँ पर, मेकिंग इट अ चैलेंज। और ये क्या बनाता है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, चैलेंज मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग प्रयास करना पड़ेगा, कठिन है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, बहुत हर्डल है, कठिनाई है, टू कीप गैजेट्स ऑपरेशनल, गैजेट ऑपरेशनल इवन ऑफलाइन। और यहाँ तक कि वहाँ पर हम लोग भाई ऑफलाइन गैजेट भी नहीं रख सकते, कैसे रखेंगे, वहाँ पर लाइन नहीं है, चार्जिंग कैसे करोगे, है ना। तो मेकिंग इट चैलेंज, बहुत ज़्यादा कठिनाई है, बहुत चैलेंजेस है कि वो लोग गैजेट रखें, कुछ मोबाइल लैपटॉप रखें, तो ऑफलाइन भी चला नहीं सकते, लाइन ही नहीं रखते, कहाँ से लोग रिचार्ज करेंगे, बोलता है। अब नेक्स्ट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज एक्नॉलेज द डिजिटल, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज acknowledge the digital divide by announcing in his of the Independence Day address that all villages would be connected with optical fiber cable in 1000 days। क्या बोला भाई, बोलता है प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज एक्नॉलेज, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहा था भाई, उन्होंने एक्नॉलेज किया था, मतलब कहा था, अपने भाषण में कहा था, कब कहा था, अब देख, है ना, उन्होंने क्या स्वीकार किया था, कहा था कि क्या कहा था, द डिजिटल डिवाइड बाय अनाउंसिंग, कि उन्होंने क्या अनाउंस किया था, कहा था भाई, उन्होंने स्वीकार किया था कि डिजिटल डिवाइड बाय अनाउंसिंग इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस, उन्होंने जो इंडिपेंडेंस दिन के दिन जो भी एड्रेस का संबोधित किया था कि जो डिजिटल डिवाइड है, ठीक ना, लोगों के ऊपर जो कहीं पर कम इंटरनेट कनेक्टिविटी, कहीं पर ज़्यादा है, उसके बारे में बताया था, कहा था उन्होंने कि दैट ऑल विलेजेस वुड बी कनेक्टेड, और जितने भी विलेज, जितने गांव, सभी तक क्या इंटरनेट कनेक्शन पहुंच जाएगा, उन्होंने कहा था, विथ ऑप्टिकल फाइबर, किसके साथ, ऑप्टिकल फाइबर के साथ, है ना, इन 1000 डेज, और क्या कहते हैं, 1000 दिनों में पूरे गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच जाएगा, बोल के मोदी जी ने कहा था अपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में, भाषण में। दिस टारगेट, यह जो टारगेट, यह जो लक्ष्य है, बोलता है दिस टारगेट मतलब यह लक्ष्य, यह टारगेट जो लक्ष्य है, रिफ्लेक्टिंग इनहैंस्ड एम्बिशन follows the one seat in 2011 to link of the panchayats through a national optical fiber network to raise administrative capacities through information infrastructure। अब क्या बोलता है भाई, दिस टारगेट, यह लक्ष्य है जो मोदी जी ने कहा था कि 1000 दिनों में भाई गांव तक कनेक्टिविटी पहुंच जाएगा। तो इस टारगेट को क्या बोलता है, इसके बारे में बोलता है कि यह टारगेट जो है, दिस टारगेट रिफ्लेक्टिंग मतलब शो करता है, दिखाता है, रिफ्लेक्टिंग मतलब क्या, कि यह दिखाता है, दर्शाता है, क्या दर्शाता है, कि इनहेंस एम्बिशन, उनके इनहेंस मतलब बढ़ाना, और अधिक बढ़ाना, तेज करना, उनके क्या एम्बिशन में, महत्वाकांक्षा में, उनको क्या बढ़ाया जाए। तो रिफ्लेक्टिंग है, दर्शा कि इनहेंस एम्बिशन, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ाया जाए। फॉलो द वन सेट इन 2011 टू लिंक पंचायत थ्रू, और इसको जो स्पीच जो उन्होंने कहा था, इसको फॉलो किया जाए, कि उनको फॉलो कि उसका अनुसरण किया जाए, टू वन सेट की पहली बार जो उन्होंने क्या किया भाई, कि निर्धारित किया, उनको दल को निर्धारित किया है, फिर सेट मतलब क्या, दल या फिर निर्धारण करना, निर्धारित होता है, निर्धारित क्या है कि 2011 में लिंक, 2011 तक 2011 टू लिंक, 2011 तक क्या हो जाएगा भाई, लिंक हो जाएगा सभी 2011 से लेकर सभी पंचायत में इंटरनेट कनेक्टिविटी लिंक हो जाएगा, थ्रू अ नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, किसके थ्रू बोलता है, किस माध्यम से, कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी पंचायत में नेट कनेक्टिविटी पहुंच जाएगा, गांव तक, बोलता है। टू रेज एडमिनिस्ट्रेटिव, और क्या रेज मतलब क्या है, बढ़ाना, क्या चीज़ को बढ़ाएंगे भाई, टू रेज एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या, प्रशासनिक जो भी काम होता है, जो ऑफिशियल जो वर्क होता है, उसको बढ़ाने के लिए,
उनके कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, काम करने के कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए थ्रू इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, किसके थ्रू भाई, कि इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने सूचनाएं हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तेजी से बढ़े, ताकि जैसे कि हम लोग यदि गांव में, किसी गांव में, पंचायत में हम लोग नेट स्थापित कर दें, वहाँ पर सिस्टम रख दें, तो वहाँ का काम जल्दी होगा, जल्दी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिलेगा, गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन पंचायत को जल्दी मिलेगा, सीधी बात कहा जाए, और उनका काम भी तेजी से होगा भाई। पहले क्या होता था, पेपर वर्क होता था कि पंचायत अपना पेपर वर्क एक जगह से दूसरे जगह वो लोग पहुँचाते थे, अब नेट से हम लोग काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ये बोल रहा है। अब आता है एविडेंटली सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव अब द ड्रॉप्ड द बॉल। क्या है भाई, एविडेंट मतलब जाहिर है, एविडेंटली मीन्स क्या होता है, जाहिर है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट हैव ड्रॉप्ड द बॉल। ड्रॉप द बॉल मतलब यहाँ क्या, ड्रॉप द बॉल इस मीन्स वहाँ की गलती जो कर चुकी है, गलती की है, कि जो सक्सेसिव गवर्नमेंट मतलब एक के बाद एक जो गवर्नमेंट आए, जैसे पहले क्या थे, पहले अपना कांग्रेस था, कांग्रेस के बाद सीधा बीजेपी 2014 में आया, तो क्या वही को बोल रहा है कि 2014 से पहले कौन था, कांग्रेस गवर्नमेंट था अपना सेंट्रल पे। तो जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है, जो के बाद एक जो बदले गवर्नमेंट, वो लोग आए, वो लोग क्या किए, हैव ड्रॉप द बॉल, और जो प्रोग्राम 2011 में चला था, उस प्रोग्राम को क्या किया, उन्होंने फेल कर दिया या फिर गलती कर दी, सीधी बात हो गया। ये बोलता है स्टेट्स हैव नॉट shown the alacrity to make a deep to big leap either, and the deficit has now dealt a blow to student। क्या कहा भाई, एविडेंटली मतलब क्या, जाहिर है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट, हम देखा कि जाहिर है कि जो गवर्नमेंट आए एक के बाद एक बदले, उन्होंने गलती किया कि इस काम को नहीं बढ़ाया, अपना फाइबर ऑप्टिक वाला काम को। स्टेट हैव नॉट शोन, और यहाँ तक कि उन गवर्नमेंट तो गलती की, लेकिन स्टेट हैव नॉट शोन द एलिक्रिटी टू मेक अ बिग लीप आइदर। यहाँ तक कि स्टेट जो राज्य भी हैं, उन्होंने अपना क्या नहीं दिखाया भाई, एलिक्रिटी नहीं दिखाया, अपना उत्सुकता नहीं दिखाया, तत्परता नहीं दिखाया कि हाँ काम को चलो भाई कहाँ किया जाए। वहाँ के जो मेंबर जो गवर्नमेंट मेंबर हैं, या फिर वहाँ के जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो लोग काम नहीं, उन्होंने एलिक्रिटी नहीं दिखाया, तत्परता नहीं दिखाए इसको और काम करने के लिए। टू मेक अ बिग लीप, इन्हें क्या क्या, टू मेक बिग लीग मतलब बड़ी छलांग, बिग लीग मतलब क्या, बिग लीग एक फ्रेज वर्ड है, तो बिग लीग मतलब क्या, एक बड़ी छलांग मतलब क्या कि भाई हमारे पास क्या था, नेट कनेक्टिविटी नहीं था, बिजली नहीं है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी छलांग लगाना पड़ेगा हमको, नेट एक्टिविटी को अच्छा लाना पड़ेगा, नेट कनेक्टिविटी को अच्छा लाना पड़ेगा, लाइनमैन की सब सुविधा करना होगा। तो यहाँ वही बोल रहा है कि जो यहाँ तो गवर्नमेंट ने तो ध्यान नहीं दिया, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट लोग आए के बाद एक बदलते गए, उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि स्टेट लोगों ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को तत्परता या फिर उनमें एनर्जेटिक नहीं दिखाया कि इस चीज़ को चलो भाई इस काम को आगे बढ़ाएं, और एक बड़ा छलांग नहीं लगाया, बोलता है सीधी बात। एंड द डेफिसिट हैज़ नाउ डील्ड अ ब्लो टू स्टूडेंट, और जो अभी हम लोग का घाटा है, डेफिसिट मतलब क्या, उनके बीच में सौदा करना, मतलब जो एक जिसके पास ना नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छा है ऐसा स्टूडेंट, और जिसके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी या फिर गांव में रहता है ऐसा स्टूडेंट को, दोनों के बीच में जो दरार है, जो गैप है, उसकी कमी बोल रहे हैं। एंड द डेफिसिट हैज नाउ डील्ड अ ब्लो टू स्टूडेंट, और यह जो कमी है, यह अभी किस पर दिख रहा है, स्टूडेंट लोगों पर यह छाया हुआ है, पूरा मंडरा रहा है, उनके ऊपर मंडरा रहा है, उड़ रहा है कहा जाए, ठीक ना। यह जो समस्या स्टूडेंट के ऊपर यह मंडरा रहा है अभी, क्यों कि भाई स्टूडेंट अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं भाई। उसके बाद आता हूँ टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम, कनेक्टिविटी फॉर एजुकेशन मस्ट बी प्रायोरिटाइज, ठीक ना। टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम, और हमें क्या बोलता है भाई, टू मेकअप मतलब क्या, उस चीज़ को बना, मेकअप मतलब जैसे मेकअप बोलता है ना, मेकअप मतलब क्या, यदि मान लो मैं कोई काम 1 घंटा में कर रहा हूँ, जबकि वो आधा घंटे का काम है, तो वहाँ आधा घंटा में लॉस रहा है, तो उस आधा घंटा को मेकअप करूँगा, उसको भरूंगा, मतलब और जब कोई काम करूँगा तो और जल्दी करूँगा, ये बोल रहा है। तो उस गैप को भरने के लिए, उस हम लोग के लॉस टाइम है, उस टाइम को भरने के लिए, उस टाइम फुलफिल करने के लिए क्या बोलता है, टू मेकअप द लॉस्ट टाइम, हम जो टाइम हम लोग गंवा चुके हैं उसको मेकअप करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए क्या बोलता है, कनेक्टिविटी फॉर एजुकेशन मस्ट बी प्रायोरिटाइज, कि जो हम लोग का कनेक्टिविटी फॉर एजुकेशन मस्ट बी प्रायोरिटाइज, और हमारे एजुकेशन में यह हमें यह प्रायोरिटी देना चाहिए, हमें यह प्रायोरिटी देना होगा कि जो एजुकेशन में हम लोग को कनेक्टिविटी बनाए रखना है, इंटरनेट एक्सेस वहाँ पर पहुँचे। मैपिंग द नीड, क्या बोलता है, मैपिंग द नीड ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन द NSO डेटा विल हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज वेयर चिल्ड्रन डू नीड
इक्विपमेंट एंड अब द कनेक्टिविटी। क्या कहा भाई? मैपिंग मतलब वहाँ पर जो जांच किए, मैपिंग मतलब मैप मतलब क्या, नक्शा होता है, लेकिन मैपिंग मतलब क्या कि हर एक लेवल पर जांच करना, जाके देखना, निरीक्षण करना, कहा जाए सीधी बात है ना। तो मैपिंग द नीड ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, हमें सभी बेस्ड ऑन द एनएसओ डेटा, हम ये देखें कि जो उसके, यह देखें कि नीड, हमें यह ज़रूरत है, या फिर यह देखें कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में यह ज़रूरत है। मैपिंग द नीड ऑफ, हमें ज़रूरत है कि सभी डिस्ट्रिक्ट को मैप करें, उसको छानबीन करें, देखें, जांच पड़ताल करें। ऑफ इस डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, बेस्ड ऑन, किस बेस पर, बेस्ड ऑन एनएसओ डेटा, जो एनएसओ डेटा आया 2004 में, उसके बेस पर विल हेल्प आइडेंटिफाई, और उस जो एनएसओ जो डेटा है वो हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा, क्या करने में, हेल्प आइडेंटिफाई करने में, उनको मतलब पता करने में, हमको क्या करेगा, हेल्प करेगा, कहाँ पर नेट कनेक्टिविटी है, कहाँ पर बिजली है, सब हमें हेल्प करेगा। एरियाज, उन एरिया में वेयर चिल्ड्रन डू नॉट इक्विपमेंट एंड कनेक्टिविटी, उन एरिया में कि नहीं जहाँ पर लोगों, जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनके पास इक्विपमेंट हैं, मोबाइल लैपटॉप हैं, ठीक, चिल्ड्रन डू नीड इक्विपमेंट एंड कनेक्टिविटी, उनके पास है या फिर उनको ज़रूरत पड़ेगा, उनके पास है या फिर ज़रूरत पड़ेगा, सीधी बात कहा जाए। वेयर चिल्ड्रन डू नीड, जहाँ पर बच्चों को नीड है, ज़रूरत है, इक्विपमेंट, गैजेट मतलब क्या, मोबाइल लैपटॉप वगैरह, एंड कनेक्टिविटी, और इंटरनेट की कनेक्टिविटी, उनको हम लोग को पता करने में बहुत ईजी होगा, कि हम लोग को देखने में, छानबीन करने में, प्रयास देखने में, पता करने में ईजी होगा यदि हम एनएसओ डेटा के हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई करें कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर कि किस स्टूडेंट के यहाँ नेट कनेक्टिविटी है, इक्विपमेंट है, यह बोलता है। अब आते हैं सच एफर्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड globally in the wake of the COVID-19, some in partnership with the telecom sector to leverage its of the capacity for the surveys and of the mapping। क्या बोलता है भाई उसके बाद? सच एफर्ट, यह जो एफर्ट्स है, सच मतलब क्या, सच मतलब ऐसा, इस तरह का, बस ठीक ना, इस तरह का जो एफर्ट्स है, इस तरह का जो प्रयास है, कहाँ गए हम लोग, सच है, इस तरह का जो प्रयास है, हैव बीन लॉन्च किया जा चुका है, किस स्तर पर, ग्लोबली इन द वेक, ग्लोबली स्तर पर यह प्रयास किया जा चुका है, बोलता है इन द वेक ऑफ कोविड-19, यहाँ के वेक ऑफ मतलब क्या, वेक ऑफ मतलब मद्देनजर, कि कोविड-19 को मद्देनजर देखते हुए एफर्ट्स प्रयास किया जा चुका है। सम इन पार्टनरशिप, कुछ क्या पार्टनरशिप के थ्रू, विद द टेलीकॉम सेक्टर, जो सम इन पार्टनरशिप मतलब क्या, कुछ पार्टनरशिप, कुछ टेलीकॉम सेक्टर के, सम इन पार्टनरशिप, कुछ को पार्टनरशिप के गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट की सहायता से, विद टेलीकॉम सेक्टर पार्टनरशिप के हम लोग यह काम किया जा चुका है, बोलता है टू लिवरेज इट्स ऑफ द कैपेसिटी फॉर द सर्वेस एंड मैपिंग। टू लिवरेज मतलब यहाँ क्या, लिवरेज मतलब क्या कि उसका लाभ उठाओ, उसका लाभ उठाना होता भी है, परिस्थिति का लाभ उठा, कि टू लिवरेज या फिर प्रभाव, सेक्टर टू लिवरेज इट्स कैपेसिटी, ठीक ना, टू लिवरेज इट्स कैपेसिटी, इसके प्रभाव, टेलीकॉम सेक्टर टू लिवरेज इट्स कैपेसिटी, ठीक ना, क्या बोलता है, टेलीकॉम सेक्टर टू लिवरेज इट्स कैपेसिटी, इसके प्रभाव, इसके प्रभाव, इट्स कैपेसिटी, इसके जो कैपेसिटी है, इसकी जो क्षमता है, फॉर सर्वे एंड मैपिंग, इसकी जो क्षमता है, इसके किस में हेल्प करेगा, इट्स कैपेसिटी, इसके जो क्षमता है, फॉर सर्वे एंड मैपिंग, और सर्वे करने में, और क्या, मैपिंग करने, उसको देखने में, जांच करने में कि कहाँ पर नेट एक्टिविटी है, गैजेट्स हैं, इसको हम लोग पता करने में, बोलता है। सम कंपनीज, क्या बोला भाई, सम कंपनीज इन इंडिया हैव मेड द valuable suggestion that their used desktop computer could be refurbished and of the donated, for which the governments need to open a program। क्या कहा भाई, सम कंपनीज इन इंडिया, ऐसे सम मतलब कुछ कंपनियां इन इंडिया हैव मेड, उन्होंने क्या बना चुका है, मेड द वैल्यूएबल सजेशन, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कंपनियां जो एक महत्वपूर्ण सजेशन दिया, क्या दिया भाई, कि देयर यूज डेस्कटॉप, जो अभी वो लोग डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कुड बी रिफर्बिश्ड, उन्हें क्या करें, रिफर्बिश मतलब क्या, रिफर्बिश मतलब यहाँ क्या बोलना चाहिए, नवीनीकरण, उनको क्या करना है, इम्प्रूवमेंट किया जाए, उस नवीनीकरण करें, जैसे डेस्कटॉप है तो लैपटॉप ले आए, या फिर जैसा उनका कंडीशन है उसको कैपेसिटी या फिर उनको स्पीड को बढ़ाया जाए, ये बोला जा रहा है, उनको नवीनीकरण करें, ठीक ना, उनको क्या बोलना चाहिए, इन्हेंस करें उसके क्वालिटी में, ये बोला चाहिए। कुछ कंपनी के द्वारा यह किया जा रहा है,
यह क्या जा रहा है, यह क्या जाए ऐसा हो कि उनको जो पुराने कंप्यूटर लैप डेस्कटॉप है उनको क्या किया जाए, उनको नया में तब्दील कर दिया जाए, बदल दिया जाए। एंड डोनेटेड, और उसको तब्दील कर जो भी उनके पास जो कंप्यूटर बचेंगे डेस्कटॉप है उसको क्या किया, डोनेट कर दिया। फॉर विच गवर्नमेंट नीड, जिस गवर्नमेंट को जरूरत है, टू ओपन ए प्रोग्राम, किसी जिस गवर्नमेंट को जरूरत है या फिर गवर्नमेंट को जो जरूरत है कोई प्रोग्राम चलाने में, तो गवर्नमेंट का क्या कर दे, उसको डोनेट कर दे, दे दे भाई, बोलता है। ऑन द नेटवर्क टेक्नोलॉजी फ्रंट, ठीक, अभी जो हम लोग का जो न्यू गीगाबिट स्पीड वायरलेस फाइबर standard is being viewed in development countries as a leap, क्या बोलता है भाई, आओ देखते हैं। कहाँ गए, सम कंपनीज इन इंडिया हैव मेड द वैल्यूएबल सजेशन दैट यूज डेस्कटॉप कंप्यूटर बी द रिफ्यूज इज डोनेटेड, ये हो गया। फॉर विच गवर्नमेंट नीडेड टू ओपन द प्रोग्राम, ये भी हो गया। ऑन द नेटवर्क टेक्नोलॉजी, अभी नेटवर्क टेक्नोलॉजी फ्रंट, अभी हम लोग क्या है फ्रंट पर, आप सामने हमें क्या है, हमारे सामने पर ही है। ऑन द नेटवर्क टेक्नोलॉजी फ्रंट पर, अभी नेटवर्क टेक्नोलॉजी के हम लोग फ्रंट पर सामने पर मुद्दा है, बात है। और न्यू गीगाबिट स्पीड, अभी हम लोग क्या है कि एक नया गीगाबिट स्पीड आया है। वायरलेस फाइबर, और क्या है भाई, वायरलेस फाइबर, वायरलेस फाइबर में हम लोग इंटरनेट के थ्रू वायरलेस फाइबर के थ्रू चलाएंगे, बोलता है। स्टैंडर्ड इज बीइंग, अभी इसका स्टैंडर्ड शुरुआती है, बीइंग है। व्यूड इन डेवलपमेंट, और हम देख सकते हैं अपने डेवलपमेंट कंट्री एज अ लीपफ्रॉग ऑप्शन टू लिंक अप द इनएक्सेसिबल एरिया, इट इन्वॉल्व हाई कैपेसिटी स्पेक्ट्रम एंड इज ऑफ द कमर्शियली नॉट ऑफ द कंटेंट ऑफ द कंटेंटियस। क्या बोलते हैं, यह जो नया अपने यह जो नया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है अभी आया है, बोलता है एक नया गीगाबिट स्पीड लेके आया है, वायरलेस फाइबर लेके आया है। स्टैंडर्ड बीइंग्स व्यूड, इसका स्टैंडर्ड हम लोग व्यू दे सकते हैं इन कहाँ पर, इन डेवलप कंट्री में, इफ डेवलप जो कंट्री है वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एज अ लीपफ्रॉग, कि उन्होंने अपना जो उन्नति अपनी प्रोग्रेस से कितना स्पीड किया है। लीपफ्रॉग मतलब क्या, लीप मतलब क्या, फुदकना, लीप फ्रॉग मतलब मेंढक, कि मेंढक फुदक मतलब बहुत बड़ी छलांग लगाना कहा जाए। ऑप्शन टू लिंक, उनके पास ऑप्शन है, ऑप्शन टू लिंक इन एक्सेसिबल एरिया, उनके पास क्या ऑप्शन है भाई, ये लोग एक काम करें, इस फाइबर गीगाबाइट स्पीड आ गया, वायरलेस फाइबर आ गया, तो उनको ये उनके पास यह ऑप्शन है, ठीक, कि वो लोग जहाँ जहाँ जिस एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो वहाँ पर ये लोग क्या कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं, एक बड़ी छलांग से, एक बहुत बड़े प्रयास के साथ, बोलता है। इट इन्वॉल्व्स हाई कैपेसिटी, इसमें क्या है भाई, हाई कैपेसिटी इन्वॉल्व है, शामिल है इसमें, जो गीगाबिट स्पीड है वायरलेस फाइबर बोल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी क्या है, शामिल है, इन्वॉल्व है। स्पेक्ट्रम, ठीक ना, इन्वॉल्व हाई कैपेसिटी स्पेक्ट्रम, इसमें बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी स्पेक्ट्रम, नेट का स्पीड बढ़ जाएगा, सीधी बात बढ़ा हुआ है, बोलता है। एंड इज अ द कमर्शियल नॉट अ द कंटेंजियस, और यह उतना ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है, उतना ज़्यादा क्या है, उतना भी खर्चीला नहीं है, बोलता है। कंटेंटियस मतलब क्या, इतना ज़्यादा विवादास्पद भी नहीं है, खर्चीला नहीं कहा जाए, या फिर उतना ज़्यादा विवादास्पद नहीं है, उसमें झोल झामाला नहीं है, सीधा बात कहा जाए। द गवर्नमेंट नीड, क्या बोलता है, द गवर्नमेंट नीड टू लुक एट ऑल पॉसिबिलिटी एंड गो इनटू अवर ड्राइव टू ब्रिज द डिजिटल ड्राइव। अब बोलता है क्या कि गवर्नमेंट को क्या जरूरत है, गवर्नमेंट नीड टू लुक एट, गवर्नमेंट को यह ध्यान देने की जरूरत है, आवश्यकता है, बोलता है। ऑल पॉसिबिलिटी, जितना भी संभावना बनती हैं, एंड गो इनटू ओवर ड्राइव, और उनको कहाँ जाना चाहिए, गो इनटू ओवर ड्राइव मतलब क्या, ओवर ड्राइव मतलब अत्यधिक सक्रिय रहे, जितना ज़्यादा हो सके उतना, जितना पॉसिबिलिटी उतना ज़्यादा सक्रिय रहे। टू ब्रिज, उसको कनेक्टिविटी करने, जोड़ने में। द डिजिटल डिवाइड, जो डिजिटल डिवाइड है, जो डिजिटल असमानता है बच्चों, जहाँ पर असमानता है, डिजिटल असमानता मतलब कहाँ पर नेटवर्क है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ नेट कनेक्टिविटी है नहीं है, असमानता जो है उसको बनाए रखे या फिर जोड़े रखे, उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, उनको क्या करने, बहुत अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है, बोलते हैं। तो थैंक यू लिसन, अपने टाइम देने के लिए। प्लीज़ बताइएगा कैसे रहा आज का सेशन, इसमें कुछ गलतियाँ कैसे इंप्रूवमेंट करें, क्या बनाएं, उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।